नमस्कार, मैं कुंदन अनमोल। आज हमारा उपस्थिति नालंदा के पावन धरती पर हुआ है। देखिए, नालंदा से एक बहुत ही जो एलजेपी की यार चिराग पासवान के पार्टी से जो बहुत बड़ा ये गायक भी थे और स्टार प्रचारक भी थे। देखिए, ये क्यों पार्टी छोड़े और क्यों नहीं पार्टी छोड़े, आज किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, नालंदा विधानसभा से आज चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनका चर्चा चल जाने की भाई कि अगर विधानसभा लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, क्या पार्टी का या क्या मुद्दा था, क्यों इनका मजबूरी था कि क्या पार्टी का जनता के लिए काम करेंगे और नहीं करेंगे। चलिए, इनको चर्चा के लिए हमको इनका से राय लेंगे और पहले परिचय लेंगे कि भाई क्यों गरीबों के लिए ये आए, जो कलाकार से एक आज नेता बनने के लिए उभरे हैं। पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका अनमोल न्यूज जो है जी जितने दर्शक हैं जी। उनको तहे दिल से धन्यवाद, और यहाँ पर आप आए आपको भी धन्यवाद। चलिए, पहले तो दिवाली का पूरा जनता नालंदा वासियों को पहले शुभकामनाएं दीजिए। एकदम एकदम हमारे नालंदा विधानसभा क्षेत्र के जी 176 क्षेत्र के जितने हमारे जनता जनार्दन जी। माता बहन बुजुर्ग सब सब केहू के दिवाली के शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। सवाल मेरा एक रहेगा और पहले कि भाई आप पहले तो एलजेपी जो चिराग पासवान के पहले प्रचारक थे, क्या ऐसा मजबूरी था कि पार्टी को इधर से इधर अब आना पड़ गया पहले? देखिए, सबसे बड़ा मजबूरी क्या है, जी हम थे जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के पार्टी में चुनाव एक जिला पद के जी। जिलाध्यक्ष थे, जिलाध्यक्ष थे जी। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का। तो देखिए, हमारा एक राजनीति में ये समझ में नहीं आया कि लोक जनशक्ति पार्टी में जब हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को जी। हम नालंदा विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिला। अच्छा मतलब कि दलितों का वोट चाहिए लेकिन दलित का नेता नहीं चाहिए। अच्छा। तो इस चलते हमने वहाँ से इस्तीफा दिया और राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी से हमें एक जिम्मेवारी मिला है। नालंदा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी जी के रूप में आए हैं और जनता के बीच में हैं, युवाओं जी। के साथ में हैं। यही इनको कहना है कि भाई जब हम पार्टी में थे तो भाई देख रहे थे कि जो गरीबों का बात करने वाले हमारे श्री चिराग पासवान, तो भाई इनका उनका कोई सीट यहाँ नालंदा जिला नहीं मिला। इसीलिए भाई हम जनता को मदद करने के लिए या मतलब कि नेता बन, अगर जो भी अगर गरीब आदमी का नेता कोई होता नहीं है, लोग बातें बड़े बड़े नेता लोग करके चले जाते हैं और कुछ मुद्दा जब आता है तो वो पिछल जाते हैं। इसीलिए भाई हमारे धर्मेंद्र पासवान विश्वविद्यालय बोला जाता है क्योंकि नालंदा एक विश्वविद्यालय पहले था, इसीलिए यहाँ विधानसभा पड़ता है नालंदा का और यहाँ से हमारे धर्मेंद्र पासवान क्षेत्र का। और इनका ये भी कहना है कि भाई जो भी अगर मामला यहाँ का जो भी गरीब का जनता का हम जितना हम सुनेंगे उतना भी कोई भी नेता नहीं सुनते हैं। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक और सवाल मेरा रहेगा कि अभी का डेट में देख रहे हैं कि भाई एलजेपीआर का अभी देख रहे हैं जिसमें उनका एक बहुत बड़ा भी न्यूज आया कि उन हम दूसरे पार्टी के कमेंट क्यों करेंगे? अब उनकी क्या समस्या है नहीं है वो जानेंगे। जी। हमारी जिम्मेवारी जिन्होंने दिया है हम वो उनके जिम्मेवारी। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि भाई आप उन्हीं के प्रचारक पहले थे ना? अब नहीं ना है। अच्छा। अब नहीं ना है जी। अब हम एक जिम्मेवार पार्टी प्रत्याशी हैं, जो हमें पार्टी हमें विश्वास करके हमें प्रत्याशी यहाँ बनाकर भेजे पार्टी का समाजवादी लोक अधिकार पार्टी, जो अच्छा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल पटेल जी हैं अच्छा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं, और हमारे साथ गुरुदेव हमारे चंद्रमणि पासवान जी हैं। अच्छा, अगर पार्टी अगर आपको बिहार में कुछ अगर विधायक बनाते हैं तो क्या पार्टी के लेकर क्या बोलिएगा? सबसे पहला तो मेरा लक्ष्य यही है, जी। जनता की सेवा अच्छा एवं क्षेत्र का जो विकास नहीं हुआ वो अच्छा। विकास करने का काम करेंगे। जी। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है अच्छा सबसे बड़ा चीज़। फिर मेरा दूसरा मकसद क्या है, जो बिना पैसा का देखते होंगे आप भी, जी हर ब्लॉक में जी। हर हॉस्पिटल में हर जगह घूसखोरी चलता है। उस घूसखोरी के सबसे पहले बंद करवाना है, ये गारंटी है मेरा। अच्छा सरकारी विद्यालय में जो पढ़ाई लिखाई का थोड़ा फीस भी ज़्यादा लगता है, जी प्राइवेट से भी ज़्यादा लगता है, तो सबसे जी। पहले हम जनता के बीच में यही करेंगे, हर प्रखंड में लाइब्रेरी खुलवाने का काम करेंगे, अच्छा जिसमें हमारे गरीब समाज के लोग, जी हमारे गरीब परिवार के लोग, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जी ये नहीं कि ये दलित ही समाज का हो। दलित समाज के तो ऐसे भी गरीब हैं, जी। अदर समाज के भी लोग जो पैसे के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अच्छा उनके लिए भी हम लाइब्रेरी खुलवाने का काम करेंगे। उसमें मुफ्त सारा चीज़ सुविधाएं रहेगी।
सारी व्यवस्था मुक्त रहेगी, अच्छा, मतलब कोई फीस नहीं लगेगा। मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। ये पार्टी का भाई अपना पूरा विस्तार में पहुंचते हैं, अच्छा, हमें जनता नालंदा विधानसभा क्षेत्र 176 का जो जनता हमें चुना है, जी। एक युवा के रूप में, युवा है मेरे अच्छा। साथ, युवा साथी सब हैं, और उन्हें एक विश्वास है कि ये धर्मेंद्र पासवान जो 30 वर्ष में नहीं हुआ है ना, वो जी। 5 साल के अंदर हम करके क्या दिखलाएंगे। लगता है यहाँ पर दो दो गो नेता दिग्गज जो अब बोल सकते हैं कि भाई जो यहाँ पर राज्य शुरू से यहाँ सुशासन बाबू का सरकार रहा मुख्यमंत्री का, तो क्या लगता है कि आप टक्कर दे पाएंगे यहाँ पे जनता अधिकारी? टक्कर नेता नहीं देता है, अच्छा, टक्कर जनता देती है, जी, और जनता सब जाग चुकी है कि इस बार एक नया उमंग, नई उम्मीद, नया विश्वास, धर्मेंद्र पासवान। एक बार सारे युवा साथी भी साथ हैं, माता पिता बुजुर्ग सारे गार्जियन सभी लोग आशीर्वाद दिए हैं कि आप क्षेत्र में आइए, चुनाव लड़िए, और उस मुकाम पर हमको पहुंचाएंगे। जो हम वादा कर रहे हैं वो पूरा करके दिखलाएंगे। इससे पहले जो यहाँ के विधायक थे, तो अब जब जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपना क्षेत्र के माध्यम से, तो क्या लगता है जनता का क्या संदेश पहुँच रहा है? जनता का संदेश यही है कि भाई जो 30 बरस में नहीं कर पाए हैं, अपना रोटी सबको बेल रहे हैं, अच्छा, लेकिन हमारे जनता के पास इतना समस्या है कि अभी चलिए अभी शौचालय की बात करते हैं। जो अपना पैसा से शौचालय बना लेते हैं, 10,000 में कोई शौचालय बन जाता है? नहीं, 10,000 में जो देते हैं प्लस 12,000 जो देते हैं, उसमें से 2,000 घूस खा लेता है लोग। अच्छा, घूसखोरी सबसे बड़ा पहले वो बंद तो अभी करवाना है। सरकार का भ्रष्टाचारी, आपको क्या बोले कि सुशासन बाबू का सरकार है तो भ्रष्टाचारी रुका नहीं है। अभी तक बोल रहे थे तमाम जितना भी प्रशासन हो चाहे तो अधिकारी हो, अभी तक जो लेन देन का मामला है पूरा बिहार ही चल रहा है। जी, वही तो खत्म करना है ना हमें, अच्छा, वही तो खत्म करना है। भ्रष्टाचार ही तो हमको मिटाना है, घूसखोरी तो बंद करवाना है। कर जो बड़े बड़े ब्लॉक में चाहे तो कर्मचारी हो तो इनको खत्म करना, ये पार्टी के लेकर तमाम बातें आते हैं और कर आते हैं। जी, जैसे कि हम नालंदा विधानसभा जो अभी हम पूरा जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्या का सुन रहे हैं, हर प्रकार की शिकायतें सुनने में आ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अंचल में जाइए, अच्छा, किसी भी काम के लिए घूसखोरी पहले लेता है लोग। जी, दूसरा बात, हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में ठीक है, हॉस्पिटल के भी समस्या है। अगर आपके पास पैसा है तो इलाज करवाइए, और पैरवी है तो इलाज करवाइए, मतलब कि हम फलन विधायक के आदमी हैं तो भैया जल्दी कम होगा, जो आम जनता है उसको टराबर डेली मिल रहा है। अच्छा। ये सब हम दूर करने का काम करेंगे। ठीक है, सरकारी क्या लगता है धर्मेंद्र पासवान यहाँ से जीत कर अगर विधायक जाते हैं तो ये काम मुद्दे हैं भाई गरीबों के लेकर हम ये काम करेंगे, अब एक बार को भी अगर विधायक बन के जाते हैं तो ये सब का चर्चा फिर करते नहीं है? चलिए, बाकी विशेष हमारे गार्जियन हैं, जी। चंद्रमणि भैया हैं। अच्छा, उनसे चलिए भाई धर्मेंद्र पासवान आप लोग इनका जरूर बताइएगा, और देखिए इनका साथ बहुत एक अच्छे यहाँ के नेता भी हैं, इनका नाम हम जानेंगे और परिचय जानेंगे। की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, माँ लक्ष्मी का कृपा सभी जनता जनार्दन पर बना रहे। सवाल रहेगा सर कि अभी देख रहे हैं कि पूरा 25 ये जो राजनीतिक है, ये राजनीतिक नहीं हम लोग कह सकते, महायुद्ध का चल रहा है, जो ऐसा जो 20 साल में नहीं हुआ था जिसमें 25 में चल रहा है, तो इस पर क्या बोलिएगा पहले? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ जी, कि जो आज बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी जी, जो सरकार बनाए हुए हैं, और विकास का जो कार्य है अच्छा, वो जो चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं है। जी, न बिजली है, न रोड है। लोग कहते हैं बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया गया, कब कर दिया गया? जी, आज 15 साल से सरकार है, 20 साल से सरकार है, तो ये अंतिम में ही क्यों? चुनाव का 1 महीना पहले क्यों? ये सवाल है सरकार से, जी, मेरे तरफ से। ये सरकार हम भी करते हैं, और जो यहाँ की जनता जनता गरीब करता है। गुरबा है वो भी करता है। हम जब अच्छा। ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, जी, जब हम लोग ग्राउंड में जाते हैं, जनता से मिलते हैं, तो इस प्रकार की सवाल आता है कि आज चुनाव के समय में क्यों, आखिर क्यों 125 यूनिट फ्री कर दिया गया? और रही बात, हम जो आज चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं धर्मेंद्र पासवान जी को नालंदा विधानसभा 176 से, जी, तो इसका मुख्य कारण यही है कि हम अंचल, ब्लॉक, अस्पताल में जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं, जैसे अंचल में जाइए तो जातीय आवासीय निवास, ये सब बनाने में बिना 200 रुपया का काम नहीं होगा, 500 का काम नहीं होगा। जी, इतना तक कि
जो जन्म लेता है, जो अच्छा। 6 महीना 2 महीना का बच्चा है, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसा लगता है। जो व्यक्ति मर गया है उसको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसा लगता है। मतलब कि मरे आदमी से भी सरकार पैसा लेगी, सरकार का जो अफसर है जी। वो पैसा लेगा तब उसका प्रमाण बना के देगा। इस तरह की रवैया हमारे बिहार में है। उसके बाद आप थाना में जाइए, कोई भी FIR हो, बिना पैसा का नकल नहीं मिलेगा। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तो वहाँ बैठने के लिए भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं कि हाँ आप बैठिए वहाँ। अच्छा। इस तरह की रवैया है। आप जाइए अस्पताल में तो आप डिलीवरी में अगर कोई बच्चा, किसी भी महिला को डिलीवरी होना है, वहाँ आपके पास हर स्टाफ 100-200 रुपये का तसल्ली करता है। जी। यही सब जितना भी क्राइम होता है, जितना भी भ्रष्टाचार होता है हमारे बिहार में, मैं उसको रोकने के लिए ऐसे ऐसे युवा अभ्यर्थी, ऐसे ऐसे युवा प्रत्याशी को मैंने मैदान में लाया है कि युवा सोच के साथ हम लोग पूरे बिहार को बदलने का काम करेंगे। बहुत बड़ा इनका बात रहा कि भाई हम जो भी सरकार को अगर चुनते हैं और जो भी केंद्र में अगर बैठाते हैं तो भाई ये सब के लेकर काम होना चाहिए। इनका कहना है कि भाई भ्रष्टाचारी रुकता नहीं है और कानून का अपराध इतना हो रहा है बिहार में कि कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि नालंदा 20 साल से राज नालंदा में कर रहे हैं। ये इन्हीं के लेकर युवा वो धर्मेंद्र पासवान यहाँ से खड़े होकर और गरीबों का हित का लेकर बात करते हैं और गरीबों के लिए सोचते हैं। बोलते हैं कि अगर हमको विधायक अगर यहाँ से बना के चलाते हैं तो भाई हम गरीब के लिए सोचेंगे और जो भी मुद्दा इनका रहता है पूरा बताएं। और जाते जाते हम यही पूछेंगे और भी एक सवाल करेंगे भैया आपसे कि अगर ठीक है, अगर आपका नेता जो भी अगर यहाँ से बन के विधायक जीत कर जाते हैं तो सबसे पहला क्या काम आपका रहेगा? हाँ, पहला प्राथमिकता हमारे जो युवा प्रत्याशी हैं, जी। मैं उनको खुद बताऊंगा कि सबसे पहला काम आपको करना है कि जो विद्यालय है, जी। शिक्षा के प्रति जो विद्यालय है, जी। विद्यालय में जब बच्चा 8 क्लास पार होता है, पास होता है, जी। उसके बाद 9, 10, 11, 12 से लेकर के ऊपर तक जितने भी क्लास होती है उसमें जो एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरने, ये सब में जो ज़्यादा से ज़्यादा फीस लगता है जी। उसको कम करने का प्रयास, जितना कम से कम में हमारे बच्चा का पढ़ाई, एडमिशन, फॉर्म, रजिस्ट्रेशन हो, सबसे पहला प्राथमिकता यही रहेगा। दूसरा, गरीब बच्चों के लिए मैं हर एक प्रखंड में, मेरे विधानसभा में जितने भी प्रखंड आएंगे, हर एक प्रखंड में निःशुल्क लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे। अच्छा। शिक्षा मेरा फोकस रहेगा। उसके हाँ, शिक्षा युवाओं में के लिए क्या सोचे हैं? युवा के लिए तो सोच रहे हैं कि शिक्षा मेरा फोकस रहेगा और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हम लोग जो बेरोजगारी है उसके लिए रोजगार की बात करेंगे सरकार से, सदन में जाकर। यही मेरा युवा का सोच है। अभी एक सोशल मीडिया इसलिए होना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति को टिकट देते हैं जी उन व्यक्ति को ये भी बात पता नहीं है, जैसे हमको सुनने में आ रहा है कि शायद सीमा सिंह को। हाँ, सीमा सिंह जो एक एक्टर रह एक्ट्रेस चुकी है। हैं, बहुत बड़े जी। एक्ट्रेस रहे हैं, जी। तो उनको ये भी पता नहीं है कि निर्दलीय क्या होता है या दलीय क्या होता है। अच्छा। फॉर्म में शायद यही त्रुटि आया है, निर्दलीय और दलीय की बात हो दलीय रही का, है। जी। हाँ, तो जिस व्यक्ति को इस तरह की भी बात पता नहीं है उन लोगों को टिकट क्यों देती है चिराग पासवान? नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को टिकट। अरे टिकट शिक्षित आदमी को देना चाहिए जिनको दलीय और निर्दलीय का समझ हो। तो इस तरह की बात तो होते रहेगा ही। जब आप गलत भरिएगा तो फॉर्म तो रद्द होगा ही। अच्छा। अब इसमें सरकार क्या करेगी? निर्वाचन आयोग क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ गलती हुआ है। महागठबंधन से पूरा आया कि भाई हम पहला विकेट एनडीए का गिरा चुके हैं तो यह जीत मेरा फिर से मुख्यमंत्री बनाएगा, मेरा ही की सरकार बनने वाला है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा बहुत सारे जगह पे बहुत सारे प्रत्याशी का टिकट कटा है, रद्द हुआ है। तो इससे सरकार का आकलन थोड़ा ही कर सकते हैं हम लोग। एक सीट से आकलन थोड़ा ही हो जाएगा। अभी कैसे हम कहते हैं, हो सकता है वहाँ और भी प्रत्याशी हों किसी दल से, वो चुनाव निकाल सकते हैं। हम कैसे उनको बोल दें कि आप एक विकेट गिरा दिए हैं? तो ऐसा नहीं होता है। चलिए भाई, इनका राय रहा है कि भाई जो भी अगर कैंडिडेट यहाँ से होकर जाते हैं, दिग्गज दो नेता हैं और वो इनका विपक्ष में आज धर्मेंद्र पासवान उतरे हैं गरीबों का लेकर एक हित और सोचने का विचार करने का। आप लोग इनको बारे में बहुत ही आता है। अच्छा, पहले एक सवाल लास्ट और रहेगा धर्मेंद्र जी कि अगर युवाओं का बात आता है तो इसमें देखा जाता है कि तेजस्वी और चिरागे का बात किया जाता है, तीसरा कोई विकल्प नहीं चुना जाता है। क्या इस पर क्या बोलिएगा? इस पर हम क्या बोलेंगे? युवा, उनसे ज़्यादा तो युवा हम हैं। इसीलिए तो आपको हम सवाल किए कि भाई वही दोनों को क्यों बोला जाता है, और भी तो युवा हैं। और युवा नजर ही कहाँ आ रहे हैं? उनसे ज़्यादा युवा अगर नालंदा विधानसभा क्षेत्र में, जी। 7 विधानसभा क्षेत्र में अगर कहीं भी आप नज़र उठा के देखें तो पहला प्रत्याशी सबसे कम धर्मेंद्र पासवान आपको नजर आएंगे। अच्छा, तो भाई हम भी हैं लाइन में, ऐसा थोड़ी ना है कि वही 2 गो हैं।
ये तो बहुत बड़ा चैलेंज। जनता न जानती है, जनता हमें इस मुकाम पर पहुंचाई है, युवा साथी हमारे इस मुकाम पर पहुंचाई है। हमें युवा साथी ने ये जवाब चयन करके लाए हमें कि नहीं, नालंदा विधानसभा क्षेत्र में एक युवा पुकार है। प्रत्याश हो और प्रत्याशी हो और युवा का पुकार हो। कोई जरूरी नहीं है कि 30 वर्ष से किन्हीं का क्या बोलते हैं उसको, केला के खुमा की तरह गड़ा रहेंगे। तब लगता है कि धर्मेंद्र हमने खाना खा लिया जी। जिसमें हम हाथ धो दिया, फिर क्या हम उसी को जूठा चाटने जाएंगे? अच्छा, क्या बात करते हैं भैया। जो पार्टी हमें जिम्मेवारी दी है, जो आप पार्टी नेता से पहले तो कलाकार थे ना, तो कलाकार के हम गरिमा से पूछ रहे हैं कि भाई अगर आप प्रचारक के लिए अगर फोन आए या कॉल आए तो। देखिए, सबसे बड़ा चीज तो कलाकार की कोई जात नहीं होती है, कलाकार का कोई राजनीति नहीं होती है। जी ठीक है, जी कलाकार की बात करते हैं तो भाई अब तो कलाकार, अभी तो हम प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, जी अभी तो हम कोई कलाकार नहीं हैं, जी। और इसके लिए हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। चलिए भाई, इनका बोल